डीजीपी हरियाणा ओपी सिंह के दिशा निर्देश तथा एसपी कैथल उपासना के कुशल नेतृत्व में 5 नवंबर से 20 नवंबर तक चलाए गए ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान कैथल पुलिस ने संगठित अपराध, हथियारबंद गैंग, बदनाम मुलजिमों, फरार आरोपियों और नशा कारोबारियों पर निर्णायक कार्रवाई करते हुए उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इस विशेष अभियान में चिन्हित किए गए वांछित 68 आरोपियों को काबू किया गया। इसके अतिरिक्त अभियान में अन्य अपराधों में शामिल रहे 125 अपराधियों से कुल 193 अपराधियों को काबू किया गया। इन आरोपियों पर हत्या का प्रयास, फायरिंग, किडनैपिंग, संगठित लूट, फिरौती, चोरी, गंभीर चोटें मारने, नशीले पदार्थ तस्करी व अवैध हथियार रखने आदि के संगीन आरोप दर्ज है। देखिए चलाए गए अभियान पर कैथल एसपी उपासना ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा। जैसा कि आपको विदित है कि डीजीपी हरियाणा श्री ओपी सिंह सर ने 5 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया है, जिसमें पुलिस के द्वारा जो संगठित अपराध है, हथियारबंद गैंग है, जो बदमाश मुलजिम है, फरार अपराधी, नशा सप्लायर, भगोड़े, इनके अगेंस्ट पूरे हरियाणा भर में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कैथल पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए 68 वांछित अपराधी जो कि हत्या का प्रयास, फायरिंग, किडनैपिंग, संगठित अपराध, फिरौती, लूट और नशा तस्करी जैसे अपराधियों को जो कैथल पुलिस है उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसी कड़ी में जो हथियारबंद और गिरोहबंद जो बदनाम मुलजिम हैं, उनमें से 8 ऐसे मुलजिम को कैथल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनमें जो पुंडरी में एक मकान पर फायरिंग करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गुला क्षेत्र में पंजाब के किसी निवासी का अपहरण करने के मामले और उसको गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। और सिविल लाइन में फायरिंग और फिरौती के मामले में एक जो आरोपी है उसको काबू किया गया है। इसी कड़ी में 3 जो अपराधी हैं उनके ऊपर संगठित अपराध की धारा लगाई गई है, जिनमें से एक अभिजोत जो कि फायरिंग का अक्यूज्ड है, उसके अलावा 2 बंटी निवासी प्योदा और सोहेब खान निवासी यूपी, उनको वायर थेफ्ट में उनके ऊपर संगठित अपराध की धारा लगाई गई है। इस धारा को लगाने के बाद ये लोग काफ़ी समय तक जेल में लगातार निरंतर निगरानी में रहते हैं और इनकी बेल काफ़ी मुश्किल हो जाती है। इसी क्रम में हमारी तरफ से 36 आरोपियों व दुष्चरित्र व्यक्तियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। हिस्ट्री शीट खोलने से वह व्यक्ति पुलिस की कंटिन्यूअस निगरानी में रहता है और भविष्य में कोई अपराध करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। इसी कड़ी में 6 अपराधियों की जो बेल कैंसिलेशन की प्रक्रिया है वो कैथल पुलिस द्वारा कोर्ट में की जा रही है। इसके साथ साथ जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको भी जब्त और अटैच किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक आरोपी है, उसकी 3 मरला प्रॉपर्टी को अटैच करवाया गया है और 4 अन्य जो आरोपी हैं उनकी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट की प्रक्रिया न्यायालय में भी चल रही है। जो असला बरामदगी में ट्रैकडाउन के दौरान जो कैथल पुलिस है उनके द्वारा 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और उनसे 2 जो नाजायज हथियार हैं और 1 कारतूस है वो बरामद किया गया है। जो ऑपरेशन ट्रैकडाउन है इसमें नशा तस्करों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो कमर्शियल क्वांटिटी के 2 अक्यूज्ड को 2 अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक मामले में 296 किलो 255 ग्राम डोडा पोस्त और दूसरे मामले में 54 किलो 420 ग्राम डोडा पोस्त बरामद की गई है। इसके अलावा 8 ऐसे अपराधियों को काबू किया गया है जिसके ऊपर 10 या 10 से ज़्यादा मुकदमे उनके ऊपर लगे हुए हैं। इसी कड़ी में एक RDX उर्फ रोहित जो कि हरसोला निवासी है, जिसके ऊपर पहले से 13 मामले दर्ज हैं। C1 निवासी रवि जिसके ऊपर 11 मामले दर्ज हैं। C1 निवासी जसमेर जिसके ऊपर 21 मामले दर्ज हैं। हिसार निवासी हरिओम जिसके ऊपर 10 से ज़्यादा मुकदमे रजिस्टर हैं। शेरदा निवासी हंसराज जिसके ऊपर 20 से ज़्यादा मुकदमे रजिस्टर हैं। डींग निवासी जगदेव जिसके ऊपर 11 से ज़्यादा मुकदमे रजिस्टर हैं। इसके अलावा रोहतक निवासी गुरजीत जिसके ऊपर 8 मामले और इंदिरा कॉलोनी रोहतक निवासी शमशेर जिसके ऊपर 20 से ज़्यादा मुकदमे रजिस्टर हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। इसी अभियान में 2 आरोपियों को रीअरेस्ट किया गया है। इसी कड़ी में 2 गैंग बनाए गए हैं, जिनमें से
एक लूट का और एक गृह भेदन का जो है उनमें उनके 4 आरोपियों का गैंग बनाया गया है। इसी कड़ी में शिकंजा कसते हुए हमारी पीओ की टीम ने 23 भगोड़ों को गिरफ्तार किया है। अभी तक जो ऑपरेशन ट्रैकडाउन है इसमें टोटल इस 15 दिन की अवधि में 193 टोटल अक्यूज्ड अरेस्ट किए गए हैं, जिनमें जो आबकारी के 23 मुलजिम हैं, उसके अलावा 2 जुए सट्टे और उसके अलावा अन्य जो मुकदमे हैं उनमें भी गिरफ्तारियां की गई है। कैथल पुलिस द्वारा जो अपराधी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और जो ये लगातार कड़ी कार्रवाई की भी जाती रहेगी।